अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास में चैप्टर सेकंड में आज हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, और फिर हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कैथोड रेज की। आज हमारे पास प्रोटॉन के डिस्कवरी के बारे में है। सबसे पहले हमने देखना ये है कि जो एक्सपेरिमेंट पहले किया था सर विलियम क्रूक्स ने, उसके बाद गोल्डस्टाइन एक साइंटिस्ट है, इसने 1886 में एक्सपेरिमेंट दोबारा परफॉर्म किया। उसने ऑब्जर्व क्या किया? ऑब्जर्व इन 1886 गोल्डस्टाइन ऑब्जर्व दैट इन एडिशन टू कैथोड रेज अदर रेज वर आल्सो प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रेज के साथ साथ और रेज भी मौजूद थी। कहाँ पे? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ये बात किसने ऑब्जर्व की? गोल्डस्टाइन ने। दीज रेज वर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज। ये रेज कैथोड रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन, मुखालिफ सिमत में जो है वो सफ़र कर रही थी। ही यूज्ड परफोरेटेड कैथोड। अब ये बात याद रखनी है कि जो गोल्डस्टाइन ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसने जो कैथोड यूज़ किया वो परफोरेटेड था। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है? ऐसा कैथोड जिसके अंदर पोर्स हैं, सुराख हैं, बारीक छोटे छोटे सुराख हैं, वो वाला उसने कैथोड यूज़ किया। ही फाउंड these rays were passed through holes present in cathode and produced a glow on the walls of the discharge tube। उसने देखा कि ये जो रेज हैं वो उन कैथोड वाले पोर्स में से गुजर जाती हैं, होल्स में से गुजर जाती हैं, और डिस्चार्ज ट्यूब की सतह के ऊपर जाके क्या करती हैं? ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। These rays were passed through hole hence were named as canard rays। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि पॉजिटिव रेज को कैनार्ड रेज क्यों कहा जाता है। असल में क्या था कि ये उन होल्स में से, सुराखों में से गुजर जाती थी, इस वजह से इसको कैनार्ड रेज का नाम दिया गया था। कैनार्ड रेज इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये परफोरेटेड कैथोड के जो होल्स थे उनमें से गुजर जाती हैं, इस वजह से इन्हें क्या कहा गया? कैनार्ड रेज का नाम दिया गया। अब देखें, ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, ये इसके साथ एनोड अटैच है, और ये कैथोड है। ये कैथोड देखें ज़रा कैसा है? परफोरेटेड। ये इसके अंदर क्या है? सुराख हैं छोटे छोटे, परफोरेटेड कैथोड। अब ये बैटरी है जो कि कनेक्टेड है एनोड और कैथोड से, और ये वैक्यूम पंप के लिए लगाया हुआ होता है। यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाया होता है, क्यों? ताकि हम अपनी मर्ज़ी का प्रेशर एडजस्ट कर सकें। अब क्या था? अब देखें यहाँ पे जो रेज प्रोड्यूस हुई, ये जो मैंने ग्रीन कलर में यहाँ पे बनाया है, ये हमारे पास कौन सी रेज हैं? कैथोड रेज। ये किधर से किधर ट्रेवल कर रही हैं? ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं, ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही हैं। लेकिन जो कैनाल रेज हैं वो प्लस वाली, वो किधर से? वो एनोड से ट्रैवल कर रही हैं। किस तरफ? कैथोड की तरफ। और कैथोड चूँकि परफोरेटेड है, यहाँ से गुजरते हुए वो इन सुराखों से गुजर कर क्या करती हैं? इन सुराखों से गुजरने के बाद वो डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार के साथ जाके स्ट्राइक करती हैं, उसके साथ अटैच होती हैं, वहाँ पे जाके हिट करती हैं। तो वहाँ पे वो क्या करती हैं? रोशनी प्रोड्यूस करती हैं, ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। क्योंकि ये परफोरेटेड है, इस वजह से इसमें से गुजरने के बाद उन्होंने क्या किया? कैनार्ड रेज ने डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार के ऊपर क्या किया? रोशनी, ग्लो प्रोड्यूस किया। तो ये था हमारे पास इसका सिंपली सा प्रोसीजर, एक्सपेरिमेंट, कि कैसे जो हैं वो कैनार्ड रेज प्रोड्यूस हुई और इनको कैनार्ड रेज ही क्यों कहा जाता है। गोल्डस्टाइन ने क्या किया? परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल किया, और एक्सपेरिमेंट सेम वैसे ही था जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है सर विलियम क्रूक्स वाला, वही सेम एक्सपेरिमेंट था। लेकिन सर विलियम क्रूक्स के एक्सपेरिमेंट्स में जो कैथोड और एनोड थे वो परफोरेटेड नहीं थे, लेकिन इसने सिर्फ कैथोड जो है वो परफोरेटेड इस्तेमाल किया और देखा कि कैथोड रेज तो बन रही हैं, लेकिन कैथोड रेज के अलावा क्या है कि परफोरेटेड कैथोड की बैक की साइड पे जो है उससे पीछे आके कुछ ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको उसने क्या नाम दिया? फिर कैनार्ड रेज का नाम दिया। तो ये है हमारे पास सिंपल सा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। अल्लाह हाफिज़।